So hello friends, I am Asif Ansari and I am a second year MBBS student studying at Ingustat Medical University and welcome back my new video. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मतलब कि समझाने वाला हूँ MBBS अब्रॉड की जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक अच्छी सी कंट्री सिलेक्ट करनी है। जैसे कि बात करूँ तो रशिया हो गई, जॉर्जिया हो गया, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, बहुत सारी इस कंट्रीज के आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपने एक रशिया में रशिया आपने कंट्री सिलेक्ट किया, ठीक है। तो फिर कंट्री सिलेक्ट करने के बाद सेकंड जो आता है वो आपको सिलेक्ट करना रहता है एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैं खुद इंगुस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो आपको मैं इसी का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और कैसे आपका एडमिशन होता है। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात आती है कि आपने किसी एक कंसल्टेंसी के थ्रू आपने एडमिशन करवाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स नाम की कंसल्टेंसी है, उसके थ्रू आपने एडमिशन करवाया है, ठीक है। आप कंसल्टेंसी के पास गए तो सबसे पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका हो गया फ्रेंड्स, सबसे पहले 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी अब्रॉड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसके ऊपर मैंने एक पहले ही शॉर्ट वीडियो बना दी है, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो आपको एमबीबीएस अब्रॉड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको डॉक्यूमेंट में सबसे पहले 12th की मार्कशीट चाहिए जिसमें आपके 50% प्लस होने चाहिए, और SC/ST कैटेगरी है तो 40% प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। सेकंड, आपका नीट का रिजल्ट हो गया और नीट का रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर फ्रेंड्स अभी तक का आपका नीट का रिजल्ट नहीं आया है और आप फिर भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आपने जो नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तो वो फिल से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। प्लस आपको पासपोर्ट चाहिए। इफ अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट के अलावा आप आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गई आपकी ईमेल आईडी, जिसके ईमेल के थ्रू आपको आपका एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सअप, आपका व्हाट्सअप नंबर हो गया और वाइट बैकग्राउंड वाला फोटो हो गया। ये सारी चीजें फ्रेंड्स बेसिक डॉक्यूमेंट है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है। पासपोर्ट की जरूरत आपको कब पड़ती है? जब आपका वीजा का टाइम आता है, जब आपका वीजा अप्लाई होने वाला रहता है, तब पासपोर्ट की जरूरत रहती है। सो फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंसी को सबमिट करने के बाद उनका जो भी कंसल्टेंसी चार्ज रहता है वो आप उसको पे करते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले फ्रेंड्स आपका आता है एडमिशन लेटर, ठीक है। एडमिशन लेटर आने का मतलब ये है कि आपका, जैसे कि मैं इंगुस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो गया, ठीक है। एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है इन्विटेशन लेटर। तो इनविटेशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है। तो एडमिशन लेटर और इनविटेशन लेटर के बीच का जो गैप रहता है, कम से कम 15 से 20 दिन के बाद, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 15 से 20 दिन के बाद आपका इनविटेशन लेटर आता है। और इनविटेशन लेटर है वो वीजा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो वीजा अप्लाई होता है, वीजा जो आपका आता है, वीजा अप्रूव होता है, तो वो इन्विटेशन लेटर के बेस पे आता है। सो फ्रेंड्स, वापस से रिपीट करें तो सबसे पहले आपका एडमिशन लेटर हो गया। एडमिशन लेटर के बाद आपका इनविटेशन लेटर आता है, और इनविटेशन लेटर के बाद आपका आता है वीजा, ठीक है। तो एक बार फ्रेंड्स आपका वीजा आ गया तो मतलब आपका एडमिशन कंफर्म है, आप रशिया में जा सकते हो, आपके पास वीजा है। वीजा आने के बाद कम से कम 15-20 दिन या एक महीना, जब भी इंटेक का टाइम आता है, जैसे रशिया में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का मतलब इंटेक होता है, तो आप इस टाइम में आपकी जो भी कंसल्टेंसी है तो वो आपका फ्लाइट टिकट बुक करती है, और फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद आपका यहाँ पे इंटेक होता है, मतलब कि आप रशिया में आते हो जो भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो कंसल्टेंसी का जो काम रहता है तो वो रहता है आपको एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप करना। आपको एयरपोर्ट से पिकअप किया और हॉस्टल पर आपके लाकर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। हॉस्टल पे लाके ड्रॉप करने के बाद वो आपको रूम अलॉट करती है, जो भी रूम है आपको अलॉट करेंगी, आपको वहां पे रहना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, रशिया आने के बाद ये नहीं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो गए, मेन डॉक्यूमेंटेशन अब स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी में आपको बहुत से डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं, ठीक है। आपका मेडिकल चेकअप वगैरह हो गया, ये सारा यहाँ आने के बाद होता है। और जो स्टार्टिंग में आपका वीजा रहता है वो कम से कम 40 to 70-80 डेज का रहता है, मतलब कि वो पूरे एक साल का नहीं रहता है। तो आपको वीजा वापस से रिन्यू कराना रहता है, ठीक है। आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, वो भी यहाँ आके होता है। आपका ये वीजा रिन्यू हो गया, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ आके होती है। तो ये सारी चीजों में आपको यूनिवर्सिटी प्लस कंसल्टेंसी हेल्प करती है।
सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट सब बता दिया कैसे एडमिशन होता है। सबसे पहले कंट्री और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, उसके बाद जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपने सबमिट करवाए। सबमिट करवाने के बाद आपका एडमिशन लेटर आया, फिर इन्विटेशन लेटर आ गया। इन्विटेशन लेटर के बाद आपका वीज़ा आता है, और वीज़ा आने के बाद आपका इंटेक होता है, आपकी फ्लाइट टिकट बुक होती है, आप यहाँ पे आ जाते हो, आपको एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं, हॉस्टल ड्रॉप करते हैं, आपको रूम अलॉट होता है। फिर बाकी जो यूनिवर्सिटी की डॉक्यूमेंट्स रहता है वो होता है, और सिंपल से आपका एंट्रेंस एग्जाम रहता है, वो सब आपको क्लियर करना रहता है। एंट्रेंस एग्जाम का सारी यूनिवर्सिटीज का सेम नहीं होता है, कुछ इंडिया में ही एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं, तो कुछ यहाँ आने के बाद होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है ये। तो यही सारी चीज़ें रहती है एडमिशन प्रोसेस में। बाकी फ्रेंड्स, आपको अगर एडमिशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, तो आप मुझे आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नीट के रिजल्ट से लेके आपको एमबीबीएस इंडिया में करना है, अब्रॉड में करना है, आपको बीएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीडीएस करना है, आप पहले नीट के अटेम्प्ट दे चुके हैं 2-4, उसके बाद आपको अब्रॉड में आना है, आपको क्या करना है, मैं अच्छे से पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अगर आपका सपना एमबीबीएस करने का तो आप उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से फॉलो करें मुझे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।